या मैं बुरा नहीं कहता, वक्त को बुरा कहना भी नहीं चाहिए। तो ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है और इंसान इसमें से गुज़रता है, गुज़रना पड़ता है। तो मुश्किलें भी बर्दाश्त करता है इंसान और तकलीफ़ें भी आती हैं। तो कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी में उसका अज़ाला हो जाता है और कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिसका अज़ाला नहीं होता, जो ज़ख्म कभी भरते नहीं हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की मैं बदनसीबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी तारीख़ कुछ ऐसी रही है पिछले 75 साल से कि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ें आईं और उनको भी बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी। तो उसमें से गुज़र के कई तो चले गए और कई जो है वो मौजूद हैं। तो इसके बावजूद सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा हमने। और अब भी अपना ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से, इस गिरदाब से बाहर निकाला जाए और तरक्की की राह पे दोबारा डाला जाए पाकिस्तान को। बहुत ज़रूरी है ये, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी, जो भी मुल्क का अच्छा सोचते हैं या उसके लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, या सियासी अगर उनकी कोई ख्वाहिश है कि वो सियासत के मैदान में आएँ, तो वो मैदान में आए तो फिर इत लेके आएँ कि आपने मुल्क को मिल्लत के लिए कुछ करना है। ये नहीं कि बस वक्त गुजारना है, ये नहीं कि बस मेंबर बनना है, उसके बाद असेंबली में तकरीर करनी है, हल्के में लोगों से वाह वाह करवानी है, एक अपना ज़ाती इमेज बनाना है और कद काट बनाना है। उसके बाद फिर मुल्क जो है वो या कौम का क्या हाल होता है उसकी कोई ख़बर नहीं, ये मतमा नज़र नहीं है। अगर तो सियासत के मैदान में आना है तो फिर एक पूरा प्रोग्राम लेकर, जोश और जज्बा लेकर कि मैंने तकदीर बदलनी है अपने इस हल्के के अवाम की, तो फिर हल्के के अवाम से फिर वो जब वो उठता है जज्बा, तो फिर वो कौमी लेवल तक पहुंचता है। तो अपने हल्के से फिर अपने ज़िले की, ज़िले के बाद फिर अपने सूबे की, और सूबे के बाद फिर अपने मुल्क की। तो ये तो वहाँ तक मामला जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें अपना कदम रखे, अपनी उसका आगाज़ करे अपनी कैरियर का सियासी फील्ड में, तो वो यही नीयत लेकर आए, तो इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदलेगी। यहाँ पर हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं पिछले 70-75 साल से। और अब ज़्यादा दूर ना जाएं, अब हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकॉनमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, अच्छा मुआशरा किसको कहते हैं उसका पता ही नहीं है। सिर्फ ज़ुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। रियासत मदीना में क्या सिखाती उसकी कुछ पता ही नहीं है। वो दूर दूर तक कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या थी रियासत मदीना। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना, और फिर रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियाँ उसकी। अगर ये किस्से और कहानियाँ थीं
तो चुप रहते, खामोश रहते, कम से कम रियासत मदीना का नाम तो ना लेते। तो बड़ा अपना ये सोचने वाली बातें हैं। मैं अपना जब कभी सोचता हूँ तो फिर ये बातें करनी पड़ती हैं। और जिंदगी का पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे इल्म है, सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, या डाका कह लें आप उसको, ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि ये बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें, अप्रूवल दे दें। भाई लिफाफा खोल के तो दिखाओ उसमें है क्या। वो खोला नहीं, अभी आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे हो। ये उस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत है ये। और फिर अभी आपने देखा कि वो किस तरह से रकम उठा के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने बाहर फेंकी कि ये रकम यहाँ क्यों पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पड़ी हुई है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा वहां जाना चाहिए। तो बंद लिफाफा पे अप्रूवल लेकर रकम वहां जमा करवाई। कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी है धांधली, कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की तुम 60 अरब रुपया खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। तो इस तरह से और हम इल्ज़ाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सजाएं हमें दिलवाते हो। और देखे कितने अफसोस की बात, यानी हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई, और जिसके लिए पूरी पार्टी के सरकर्दा लोगों को और पूरे ख़ानदान के लोगों को, मैं, मेरा भाई, मेरा बेटी, मेरे भतीजे, मेरे और हमारी पार्टी के लोग जो मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात में जिनको अंदर कर दिया आप लोगों ने, जिनको मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। 2016 से शुरू हुआ और आज 2023 में मुझे इंसाफ मिला। यानी कि जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूं और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे, खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है और फिर उसी ने अपने दौर में चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको अपना कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कैसे, ये भी बताएं ना, कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम
जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने है? आज गरीब को किसने भूखे मारा है? गरीब को बिजली का बिल ना देने की जो ताकत उसमें नहीं रही, वो किसकी वजह से हुआ है? आज सब्जियां, दालें, गोश्त, चीनी, आटा, दाल महंगा क्यों हुआ है मुल्क में? क्यों डॉलर हमारा मुल्क के अंदर जो है ना इतना महंगा हो गया और रुपया मिट्टी में मिल गया? ये सब बातें ये हमें इस मुल्क को खा गई हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमें इस मुल्क की खैर चाहिए, इस मुल्क का भला चाहिए, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए। वो बेचारे मरे भूखे और ये 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शनें करते फिर और कोई पूछे भी ना। ऐसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते ही नहीं करते? पाकिस्तान एक बहुत ही अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये मुश्किलें अपने लिए हमने खुद पैदा की, खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी। जो मुल्क की खिदमत करने वाले लोग थे उनको पकड़ के जेलों में डाला है, उनको मुल्क बदर किया है, उनको सजाएं दी हैं और जो पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह खेल खेलने वालों को हम आगे लेके आए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सियासत के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई बदनसीबी की बात है। अपनी नई आने वाली नस्लों को खराब किया जा रहा है और फिर यहाँ पर बदमाशी, वो तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मैं लेके आऊंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, आईजी तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा मैं ये हशर करूंगा, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के वजीर आजम हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे। जब धरनों में ये बात कर रहे थे और आज देखें खुद किधर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे। कहा गया कि वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, हमें काम करना है, लोगों से तारीफ नहीं करानी। उनका ये भी कहना था कि मुल्क का कल्चर तबाह किया गया, सिर्फ ज़बानी कलामी कहा गया कि रियासत मदीना है। रियासत मदीना का नाम लेने वाले की किस्से कहानियाँ सब सुन रहे हैं। सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। बदनसीबी है कि 70 साल से खेल खेला जाता रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि आंखों पर पट्टी बांधकर बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। कौम का 60 अरब खाओगे तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। कौम की खिदमत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं।